क्योंकि हम पहला मैच तो हार गए थे। फ्लॉप शो रहा था हमारा बांग्लादेश से जी। ये मैच खेले जा रहे हैं और आज दूसरा मैच हो रहा है। सो शाहीनों के पास सीरीज बचाने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि अगर आज का मैच हारे तो फिर सीरीज हाथ से निकल जाएगी। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी फील्डिंग खास तौर पर इतनी नाकाम क्यों जा रही है। बैटिंग तो हमने देखा कि एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे, लेकिन फील्डिंग को भी क्या हुआ समझ से बाहर है। फील्डिंग बैटिंग दोनों ही नाकाम जा रही है और बड़े जो शायकीन क्रिकेट है ना, उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। वो कह रहे हैं आप बांग्लादेश से मतलब इतनी बुरी तरीके से आप मार खा रहे हैं, नॉट फेयर। अच्छा, ये है कि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो अपने होम ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो अपने 2 आखिरी 6 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच हारे हैं। लेकिन क्या आज के मैच में कुछ हम प्लानिंग चेंज देखेंगे? क्या गलतियां हैं जो लास्ट मैच में दोहराई गई जो इस मैच में नहीं दोहरानी? पिच और कंडीशन सारी चीजें क्या होंगी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नजीबुल हसनैन। थैंक यू सो मच नजीब हमें ज्वाइन करने के लिए। मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज गलती की गुंजाइश नहीं है और वरना तो 9 साल बाद फिर सीरीज हाथ से चली जाएगी। पहले तो ये बताएं कि करना क्या चाहिए आज मैच में, क्या गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखिए, हमें ये देखना है कि पाकिस्तान ने जिस तरह की टीम सेलेक्ट की थी। नहीं आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी नजीब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है। बस ठीक है, अब आ गई आपकी भी आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब हमने टीम सेलेक्ट की थी ना, उसी से एक बात का अंदाजा हो रहा था कि शायद आप बांग्लादेश बहुत ही आसान हरीफ समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत इजी होगा, जिस तरह आपने लाहौर में खेला था वैसे ही आप यहाँ जाके खेल लेंगे। और बिल्कुल आपकी पहले दिन की परफॉर्मेंस से यही फीलिंग आई। जो पहला T20 आपने खेला कि आप उसी गेम प्लान के साथ आए थे जो आपका लाहौर में था। यानी आपने ना कंडीशन को रिस्पेक्ट दी, ना ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट दी। आप चले गए और सोचा आपने कि वही 180-200 की प्लानिंग पिच के हिसाब से आपने नहीं खेला। वहां जाके आपको ड्राफ्ट करना था, इनिंग को बिल्ड करना था। यहाँ पे 155-160 वुड हैव बीन अ विनिंग स्कोर। 150 भी बहुत होता, लेकिन क्योंकि आप उस प्लानिंग के साथ गए थे तो आप 110 पर ही ढेर हो गए, जो कि बड़े अफसोस की बात है। और हमें पहले मैच में बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम 7 विकेटों से हारे और 27 बॉल पहले हारे। तो नजीब, ये पिच और कंडीशंस के हवाले से क्या कहेंगे? वो तो कोच ने भी निशानदेही क्या बल्कि तनकीद की है कि इस तरह की पिचेस जो है वो नहीं समझ में आती। तो ये अब पिच और कंडीशन वाले मामले पे आपका क्या कहना है? अच्छा, यहाँ से जाने से पहले कप्तान और कोच की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कप्तान ने कहा था हम दोनों एक पेज पे। कोच तनकीद कर रहे हैं पिच पे, किस तरह की पिच है कि आपने एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। और साथ में कप्तान की जो स्टेटमेंट आई वो कह रहे हैं कि इसी तरह की पिचें होती है बांग्लादेश में। भाई, तो सभी को पता है किस तरह की पिच होती है। ये तो मुझे लग रहा है माइक हैसन भी पाकिस्तान के रंग में रंग गए और उन्होंने भी आते एक्सक्यूज दे दिया ये कैसी पिच थी। बांग्लादेश में तो कंडीशन ऐसे ही होती है। यहाँ आपको वो वाली पिचेस थोड़ी मिलेगी कि आप मारें और 200 प्लस स्कोर कर लें। और जिस तरह की वन ट्रैक मेंटालिटी वाले बैटर्स हमारे पास है, वो इसी तरह से खेलेंगे। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, सलमान अली आगा थोड़े डिफरेंट है, वो इनिंग को बिल्ड कर सकते थे। बट आई एम श्योर कि अपनी गलतियों से सीखेंगे और सीखना होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अच्छा, और एक चीज बताइएगा, पहले मैच में हमने देखा नवाज से सिर्फ 1 ओवर कराया, फिर हम सलमान खुद बॉलिंग कराने नहीं आए, खुशदिल से भी बॉलिंग नहीं कराई गई। सो ये गलतियां कितनी बड़ी गलतियां थी और आप समझते हैं कि इसको देखना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि आप 110 रन पे ही ऑलमोस्ट मैच हार चुके थे। उसके बाद सलमान मिर्जा ने इतनी शानदार एक एंड से बॉलिंग कराई, आपने दूसरे से साइन को लगाया हुआ है, जबकि आपको नवाज भी आपके पास है, आपके पास खुशदिल भी है, आपके पास अबरार का इतना बड़ा ऑप्शन है और सलमान खुद आगा भी खुद भी बॉलिंग करा सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया कि एक साइड से प्रेशर पड़ रहा था, सलमान मिर्जा विकेटें ले रहे थे, तो दूसरी साइड से प्रेशर क्यों नहीं बनाया। और जहां तक आपने नवाज की बात की है, जब नवाज पे इतना भरोसा था तो 12 ओवर के बाद उसको ओवर दिया है और बैटिंग में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी सिलेक्शन पे इतने सवाल उठ रहे थे तो उन्हें पहले मैच में खिला भी दिया और वहां भी कुछ नहीं हो पाया। तो टीम भी सही बनानी होगी, प्लानिंग भी ठीक करनी होगी और उस हिसाब से कंडीशन के खेलना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान को बहुत जल्दी से जो है वो रिकवरी करनी है। अच्छा नजीब, जैसे हम अपने इंट्रो में जिक्र कर रहे थे कि बांग्लादेश ने अपने होम ग्राउंड में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और आखिरी 6 मैचों में सिर्फ 1 हारे,
क्या लगता है आपको, आपके एनालिसिस में ये हरीफ बहुत सख्त है या फिर हमारी टीम की तैयारी बहुत कमजोर है? देखिए, अब हमारी टीम तो बनी ऐसी गई है ना, हमारा स्टैंडर्ड यही हो गया है कि हम कभी बांग्लादेश से, कभी जिम्बाब्वे से, कभी आयरलैंड से, एक आध मैच तो हम वैसे ही हारते रहते। कभी नहीं, वो एक ही बार हुआ है, लेकिन हाँ बड़ा दिल दुखता है, 2 दफा हारे थे एक ही मैच में। हाँ, कभी कभार जो है वो ये तो हो जाता है, और हमारी तो आदत है, हम छोटी टीमों से हारने के लिए बहुत ज्यादा दुनिया में मशहूर है। बट ये कि अभी बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका में सीरीज हरा कर आई है, और वो भी ऐसी सीरीज थी कि पहला मैच हारने के बाद उन्होंने 2 वन साइडेड मुकाबले जीते, तो उनका कॉन्फिडेंस तो थोड़ा जाहिर सी बात है हाई हो गई, तो वो उस हिसाब से खेल भी रहे हैं। लेकिन इन बांग्लादेश वो और खतरनाक है, और आपको फिर बार बार वही बात कर रहे हैं, अब आपको स्ट्रैटेजी के साथ जाना होगा कि वहां कैसे खेलना। और नजीब, एक चीज बताइएगा, अब जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती है, पहले तो ये कहा जाता है जी आप चांस नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जब मौका मिलता है तो परफॉर्मेंस आपके सामने, फिर ये कहा जाता है जी एक मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप इन्हें जज ना करें, फिर सीनियर्स का जिक्र आ रहा होता है। तो ये हम क्या अनफेयर है? अभी अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस को, क्या हमें इन्हें और मौके भी देने चाहिए जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी जा रही है? 100%। देखिए, ये तो कोई बात ही ना हुई ना, क्या हम वो जिन स्टार्स की बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ हमने 5-6 साल नहीं खेला? हमारी आईसीसी में क्या हम दिखाते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, देखें इसके इतने रन, इसकी इतनी विकेटें, इसका ये परफॉर्मेंस, इसकी ये परफॉर्मेंस। पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? हम हार ही रहे थे ना। हमने क्या किया पिछले 4-5 सालों में? तो कहने का मतलब ये कि जब उनको इतना वक्त दिया है और वो मुसलसल फेल हुए, तो ये यंग लड़कों को भी टाइम दीजिए। टाइम तो आपको देना पड़ेगा, और सारी दुनिया में स्ट्रैटेजी ये होती है कि जब आप लोअर रैंक टीम से खेलते हैं, मैं मानता हूं कि हमारा स्टैंडर्ड भी अब वैसा ही हो गया है, लेकिन जब आप छोटी टीमों से खेलते हैं तो आपके यंग लॉट खेलती है ताकि आपकी आगे की तैयारी हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपके पास बैकअप हो। ठीक है, तो आपको भी इन लड़कों को खिलाना ही, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बांग्लादेश हो गया, इनफैक्ट मैं समझता हूँ अगर श्रीलंका वगैरह से भी आप खेलते हैं, आपको इसी तरह की टीम खिलानी चाहिए। आपके स्टार प्लेयर जब वापस आए, जब आप बड़ी टीमों से खेल रहे हो या बड़े मुकाबले हो, और वो भी जब उनकी जगह बन रही हो, यानी कि ये अच्छा ना कर रहे हो और आपको लगे कि हाँ इस जगह अब वो प्लेस हो सकते हैं। अदरवाइज आपको यंग लड़कों को चांस देना है। T20 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इस वक्त। आपको यंग लड़कों को चांस देना है क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है। Right. बस लास्ट क्विकली कमेंट कर दें, आज आपके ख्याल में पाकिस्तान मैच जीत रहा है या आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है? ये वक्त भी देखना था सदफ कि अब हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में से भी बांग्लादेश की बात कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को स्ट्रांगली कमबैक करना चाहिए और ये सीरीज जीतनी चाहिए। जो गलतियां पिछली बार हुई उसमें पाकिस्तान टीम थोड़ी रस्टी भी नजर आ रही थी। हम काफी दिन से खेले नहीं है, वो हमने ड्रामे तमाशे के कैंप्स और प्रैक्टिस तो बहुत की है, लेकिन मैच पे ही पता चलता है। तो वो मैच की तैयारी जो है वो अब पिछले मैच में जितनी करनी थी कर ली, अपनी गलतियों से आए और शो करें कि यू आर अ बेटर टीम, यू आर अ बेटर साइड।